हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर पर सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला XeF2 का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। सबसे पहला रूल क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट। देखिए यहाँ पर 8 ज़ेनॉन के, फ्लोरीन के 7, कितना है? 7 2 जा 14, 14 8 कितना हो गया? 22 हो गया, है ना। 14 8 22। फिर इसके बाद इसका रफ स्केच बनाते हैं। XeF2। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हो गए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं लोन इलेक्ट्रॉन। 22 में से सिर्फ 4 ने पार्टिसिपेट किया ही है बॉन्डिंग में, तो बाकी बचे कितने? 18। 22 में से 4 का 18 बचे। 18 से हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। किसका? कॉर्नर एटम का। करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन यूज करे हमने? 6 इधर और देखिए 6 इधर। 6 2 जा 12। तो 18 में से हमने 12 को यूज कर लिए। 18 में से हमने कितने यूज कर लिए? 12 को यूज कर लिया। कितने बच गए बाकी के? 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बचे हुए हैं, है ना। पुट ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर रख दो जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर XeF2 का। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ज़ेनॉन का लास्ट का जो होता है, सिर्फ हम वैलेंस शेल बना रहे हैं। वैलेंस शेल इसका 5th वाला होता है, सबसे लास्ट। उसमें भी 5s2 5p6। तो देखिए यहां पर 5s2 5p6, 5d खाली डला हुआ है ना। कितने? 5d के 5 ऑर्बिटल्स, है ना। अब हमें यहाँ पर कितने लोन पेयर चाहिए? 1 2 3। तो हम 1, ये वाला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 लोन पेयर हमें चाहिए हैं। ठीक है। तो 3 लोन पेयर को हम कुछ का वैसे ही रख रहे हैं। बाकी इसका हम एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दे रहे हैं। कहां पर? यहां पर। अब एक इलेक्ट्रॉन से एक फ्लोरीन बॉन्ड बना लेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक फ्लोरीन बॉन्ड बना लेगा। बाकी 3 लोन पेयर वैसे की वैसे ही रहेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ ज़ेनॉन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ज़ेनॉन का वैलेंस शेल 5 है और 5th वैलेंस शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि ये एक नोबल गैस है। ठीक है। कैसे पता ज़ेनॉन 5th शेल में है? उसका लास्ट सेल है, क्योंकि ज़ेनॉन 5th पीरियड में आता है ना। और 5th पीरियड में आता है तो टोटल उसमें 5th सेल है और सबसे लास्ट वाला 5th सेल, और 5th सेल पूरा भरा हुआ है। 5s2 5p6 6 2 8। ठीक है। इसको देखिए आप। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए XeF4। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन का 8, फ्लोरीन के 7 4 जा 28, 8 इसके 7 एक फ्लोरीन का, तो 4 फ्लोरीन के 28 कितने हो गए? 36।
मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 36। अब रफ स्केच बनाओ सेंट्रल एटम ज़ेनॉन और सारे कॉर्नर एटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। इसके बाद यहां पर देखो Xgf4 है इस बार, है ना, तो Xgf4 तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 या 4 है और एक में कितना 2 4 2 8 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 8। अब देखिए यहां पर लोन इलेक्ट्रॉन कितने बचे 28 28 प्लस 8 36। तो वैलेंस में से इतने ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, कितने ने किया 28 इलेक्ट्रॉन ने नहीं किया, खाली बचे हुए हैं। इससे करो ऑक्टेट कंप्लीट, किसका कॉर्नर एटम का करें ऑक्टेट कंप्लीट और बाकी बचे हुए हमें रखने हैं सेंट्रल एटम पर। पहले ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हो गए और कितने बचे 24 प्लस 4 8। तो हमें 4 रखने सेंट्रल एटम पर, ये एक और ये दूसरा रख दिया। क्लियर है? तो 2 लोन पेयर आएंगे Xgf4 में, 2 लोन पेयर आएंगे। देख लीजिए ज़ेनॉन का फिर से 5s2 5p6 फिफ्थ इसका वैलेंस सेल है और वैलेंस सेल के अंदर 2 सब सेल हैं S और P, ठीक है। और D वाला भी होता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो खाली पड़ा हुआ है। 5s2 5p6 और 5d खाली पड़ा हुआ है। अब देखिए इसको क्या करते हैं इसको हम करते हैं, देखते हैं यहां पर 2 लोन पेयर होने चाहिए। इसको मत करो परेशान, इसको 2 लोन पेयर हमें रखने हैं। तो 2 लोन पेयर वैसे ही के वैसे ही, है ना। बाकी क्या किया हमने, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, एक इधर है एक इधर, इसका एक एक्साइट होके इधर, इसका एक एक्साइट होके इधर। मतलब एक बार में एक ही एक्साइट होता है, तो एक बार में हमने एक को किया पर दूसरी बार में दूसरे को, मतलब ये उसकी दूसरी एक्साइटेड स्टेट होगी, ठीक है। हमने एक ही बार में वो बना दिया है ना, समझने के लिए जल्दी में। तो यहां से फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाई, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं Xgf6 पर। देखिए Xgf6 का स्ट्रक्चर, कितने हो जाएंगे Xgf6 में टोटल, देखो ज़ेनॉन के 8, एक फ्लोरीन के 7, तो 6 फ्लोरीन के 7 6 42, है ना, 42 हो रहा है ना लगभग, और 42 प्लस 8 50। Xgf6 है ना, ज़ेनॉन के 8 फ्लोरीन के 7, 6 फ्लोरीन के 7 6 42, हाँ लगभग 50 हो जाएंगे। तो फिर 50 हो जाएंगे। रफ स्केच बनाए इसका Xgf6, ये इसका रफ स्केच हो जाएगा। अभी ये मत जोड़िए, ये शेप्स में पता करेंगे, है ना। चलो ठीक है, 6 हो गए। एक ने कितने 2 बॉन्ड, तो 6 2 जा 12, 12 बॉन्डिंग पेयर। लोन पेयर कितने, मतलब लोन खाली इलेक्ट्रॉन कितने बचे 38 बच जाएंगे, है ना, हाँ 38, जिसमें से 38 हो जाएंगे, जिसमें से अपन करें 1 2 3 4 5 6, एक पे 6 आ रहे हैं तो सब पे इस तरीके से 6 आ जाएंगे, है ना। तो 6 6 जा 36, 6 फ्लोरीन है यहाँ, हर पे 6 6 36, तो 36 हो गए।
कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने में। बचे कितने? 2 बचे। रख दो किस पे? सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम पे बिना उसके रख दो सेंट्रल एटम पे। तो ये हो जाएगा Xeaf6 का स्ट्रक्चर। इसका भी आप करके देख लीजिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल ये एग्जैक्ट करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। XeO3F2, इसका देख लीजिए। XeO3F2 का, ज़ेनॉन का 8, ऑक्सीजन का 6, एक पे 6 तो 3 पे, एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो 3 ऑक्सीजन के, 6 3 जा 18, फ्लोरीन के, एक फ्लोरीन के 7, 2 के 14, कितने हो जाएंगे? 8 2 जा 16 और 16 4 20 2 3 4 40 हो जाएंगे, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 40, ठीक है। 8 इसके, 6 3 जा 18, 7 2 जा 14, 8 8 16 4 20 2 2 4, ओके। अब सेंट्रल एटम क्या है हमारा? ज़ेनॉन है और ऑक्सीजन 3 है। तो चलो हम इस तरीके से कर दे रहे कुछ। ऑक्सीजन 3 को अटैच, तो फ्लोरीन को हमने अटैच कर दिया इस तरीके से। अब देखिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? कितने एटम अटैच है? 3 to 5। एक में कितना लगता है? 2, मतलब एक में 1 और 2 और कितने हैं? 5 है। तो 5 2 जा 10, खाली इलेक्ट्रॉन 40 में से 10 गए 30। कॉर्नर कंप्लीट कीजिए, कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए। एक को ऑक्टेट करने के लिए कितने देने पड़ेंगे? 6, और कितने हैं? 5, हर को 6 6, तो 6 5 जा 30। पूरे कॉर्नर के एटम ऑक्टेट में 30 के 30 लग जाएंगे। जल्दी से कर दीजिए कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर XeO3F2 का। समझ में आया है ना? देख लीजिए इसको, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं आएगा, है ना। चाहे तो आप चेक करते सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको जब तक एक्साइट करके देखना है जब तक एक भी लोन पेयर ना बचे। फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं वो अनपेयर्ड होंगे, सबके बॉन्ड बना दीजिए, है ना। कितने? 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 की बॉन्ड बना दीजिए, है ना। इसको एक बार देख भी ले रहे हैं, रुक जाओ करके, है ना। चलो इसको एक बार अपन देखते भी हैं। 5s2 5p6 5d0। XeO3F2 किस तरीके से होगा इसको एक मिनट देख लें। ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं होगा शायद से, रुकिए, हाँ इसको देखना ही पड़ेगा। 5s2 5p6, ये खाली पड़ा हुआ है, एक भी नहीं है। देखो एक भी लोन पेयर नहीं है, और यहाँ पर अपने पास अभी कितने? 1 2 3 4 सभी हैं, तो कोई भी लोन पेयर नहीं है। सबको एक्साइट कीजिए। इधर देखिए मैं एक ही स्टेप में सारे एक्साइट कर रही हूं, है ना। 1 2 3, इसके 3 गए तो 3, इसका 1 गया तो 1। ये मैंने एक ही स्टेप में सारे एक्साइट कर दिए। अब देखो इसमें क्या होगा। एक फ्लोरीन ने ये बॉन्ड बना ली, एक फ्लोरीन ने ये बॉन्ड बना ली, फिर 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 3 बच रहे हैं मतलब 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन बनाएगा। देखो तो 3 बच रहे हैं ना यहाँ पर, 1 2 3, कितने? 3 बच रहे हैं। तो 3 डबल बॉन्ड, यहां से 2 हटाओ डबल, यहां से ये 2 डबल, यहां से ये 2 डबल,
है ना, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता ही है ना, तो ये हो जाएगा XeO3F2 का। ठीक है, अब इसके बाद हम, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, देख लीजिए इसको आप एक बार। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक्सी अभी O3F2 का बनाया था ना, XeO2F2 का बनाते हैं अपन, XeO2F2 का बनाते हैं। देखो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 8, इसके 6 2 जा 12, इसके 2 है तो 7 2 जा 14, कितने हो जाएंगे टोटल, 8 2 10 4 14 1 2 3 34। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, 2 फ्लोरीन 2 ऑक्सीजन, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। लोन इलेक्ट्रॉन जो खाली बचे हुए हैं कितने हो जाएंगे, 34 में से 8 गए, है ना, तो 26, है ना, 34 26 बचेंगे। 26 से हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है और हमें बाकी बचे हुए लेफ्ट ओवर देते हैं हम सेंट्रल एटम को। ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं 26 से, कितने हैं 4, और एक को जरूरत 6 की, तो 4 6 जा 24। देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है ही सब में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 4 जा 24, 24 हमने कर लिए ऑक्टेट में। 2 बचे तो 2 लेफ्ट ओवर किसको देने हैं, सेंट्रल एटम को देने हैं, दे दिए हमने किसको, सेंट्रल एटम को। ठीक है, तो ये हमने किसको दे दिया, सेंट्रल एटम को। क्या ये चीज समझ में आया, है ना, क्लियर है ये। अब इसके बाद ये इस तरीके से हो जाएगा, है ना, इतना हो गया। अब इसको, क्या ये स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, इसको एक बार और हम देख ले रहे हैं, है ना, किससे, ज़ीनॉन 5s2 5p6 हो जाएंगे ना 8, 5s2 5p6 5d0 खाली है, एक हमें सिर्फ रखना है, तो एक को हम रख रहे हैं, बाकी सभी हमें क्या कर देने हैं, एक्साइट। सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर होना चाहिए है, बाकी सभी नहीं होने चाहिए इतने लोन पेयर, बाकी हम एक्साइट कर दे रहे, तो कर दी हमने एक्साइट 1 2 3, एक ही स्टेप में हमने सारे एक्साइट कर दिए हैं, अलग अलग स्टेप में चाहो तो कर सकते हो। तो यहां से 1 2 3, 3 यहां से हटेंगे तो 3 यहां पर आ जाएंगे। अब देखो फ्लोरीन ने एक बॉन्ड, फिर फ्लोरीन ने, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड, ऑक्सीजन ने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे, मतलब एक ऑक्सीजन फिर से डबल बॉन्ड एक और बॉन्ड बना रहा है, एक और ऑक्सीजन फिर से एक और बॉन्ड बना रहा है, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो है इसका, कौन से, एक ऑक्सीजन यहां पर फिर से बनाएगा, मतलब कौन सा, यही वाला ऑक्सीजन, मान लो ये वाला ऑक्सीजन इस वाले से बना लेगा, तो ये वाला, ये वाला, तो ये वाला फिर से इससे बना लेगा डबल बॉन्ड XeO2F2, तो एक तो बना चुका है, दूसरा उठाओ डबल बॉन्ड, दूसरा उठाओ डबल बॉन्ड, है ना, और ये है इस पे लोन पेयर। देखिए आप इसको ध्यान से, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे
XeO F2 का। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, ज़ेनॉन के 8, ठीक है, ज़ेनॉन के 8 हो गए, ज़ेनॉन के 8 हो गए। इसके बाद ऑक्सीजन का 6, ज़ेनॉन के 8, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन के 7 2 जा 14, 8 6 14 14 14 4 18 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 28 हो जाएंगे। अब रफ स्केच, जिसमें जितने भी कॉर्नर एटम है उसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब काउंट करो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 6। अब लोन पेयर, लोन इलेक्ट्रॉन खाली, 28 में से 6 गए, कितने बच जाएंगे? 22 बच जाएंगे, है ना। इससे कंप्लीट करो कॉर्नर एटम का ऑक्टेट, कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कर दिया ऑक्टेट कंप्लीट 18 में। बाकी के बच गए 4, 18 4 22, 4 को रख दो सेंट्रल एटम पे, रख दिया। तो ये हो जाएगा इसका वो, मतलब इसका स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है? देखो यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनके तो हम कर चुके। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंट्रल एटम का हमने यही बताया है कि ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट या तो 8 या 8 से ज्यादा होते हैं। तो ये तो चलो ठीक है। अब इसको हम एक बार और चेक कर लेते हैं। कैसे? ज़ेनॉन का सबसे लास्ट सेल होता है 5th, इसके अंदर सिर्फ सब सेल 5s2 5p6 पूरे भर गए, क्योंकि लास्ट 5th सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए डी खाली बचा हुआ है, डी खाली बचा हुआ है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4, है ना। अब डी खाली बचा हुआ है और ये सब पूरे भरे हुए हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोन पेयर चाहिए है। तो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ए, बाकी सबको करो एक्साइट। अब हम सबको क्या यही एक्साइट कर दे रहे हैं। देखो 1 2 और तीसरा और 4th, 1 और 2 इधर ही बैठेगा, तीसरा 4th उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एक्साइट होगा। तो तीसरा उठ के इधर आ गया, 4th उठ के इधर आ गया। अब कितनी बॉन्ड बनानी है हमें? देखो 2 हो गए। अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उससे बनाओ बॉन्ड। एक ने फ्लोरीन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन से, फिर इसकी एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन से, फिर इसकी एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन से। अब हमें पता है ऑक्सीजन कितनी 2 बॉन्ड बना सकता है, तो हम एक और इस ऑक्सीजन की एक और बॉन्ड बना देंगे। तो हम यहां से उठाएंगे, एक बॉन्ड तो बना ही है, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो एक और उठा के एक और बॉन्ड बना देंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम कौन सा चलते हैं, ये हो गया कंप्लीट, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं XeO3 पे। XeO3 पे देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के 8, ऑक्सीजन के 6 3 जा 18, 18 8 26, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 26। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बनाओ रफ स्केच, सेंट्रल एटम ज़ेनॉन, 3 से ऑक्सीजन को जोड़ दो, है ना। 1 मिनट पेन चेंज कर ले। तीन से ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया ऑक्सीजन को। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 हो गए।
खाली बचे हुए इलेक्ट्रॉन 26 में से 6 20। करो इससे कॉर्नर एटम का ऑक्टेट, कॉर्नर एटम का ऑक्टेट करें। कॉर्नर एटम का ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सबके पास पहले से, तुम्हें 6 तक करना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 6 हो गए 18। ऑक्टेट में 18 हो गए। बाकी जो बचे हुए हैं लेफ्ट ओवर कितने, 20 में से 18 हो गए, 2 रख दो सेंट्रल एटम पे, रख दिया। क्या ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है? हम कहेंगे ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है जब वो डबल बॉन्ड बना लेता है, तो हम क्या करें, इसकी डबल बॉन्ड बना दे। देखो ये जो डबल बॉन्ड बनाएगा इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। किस तरीके से, वही ज़ीनॉन का 5th सेल लास्ट होता है जिसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 5th सेल के अंदर 2 सब सेल होते हैं। 5s में 2 आ जाते हैं, 5p में 6, 5d बेचारा खाली पड़ा हुआ है क्योंकि 6 to 8 हो गए। 5s 2, 5p 1 2 3 4 5 6 और 5d पड़ा हुआ है खाली। अब हमें सिर्फ एक लोन पेयर रखना है, तो ये एक लोन पेयर हमने रख दिया। बाकी हमें कोई भी लोन पेयर नहीं रखना, तो हमने क्या किया, नहीं रखना, ठीक है। यहां से उठाया एक, यहां से उठाया एक, यहां से उठाया एक। कितनी 6 बॉन्ड बनानी है हमें। कैसा, पहला एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना ली, फिर दूसरे ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना ली, फिर तीसरे ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना ली। अभी बनाने के बाद भी 3 इलेक्ट्रॉन और खाली रह गए हैं, अनपेयर्ड है ना। तो ये ऑक्सीजन फिर से एक और से बना लेगा, समझने के लिए बना रहे हैं। ये ऑक्सीजन भी फिर से एक और से बना लेगा और ये ऑक्सीजन भी फिर से एक और से बना लेगा। मतलब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन 2। यहां से ये उठाओ, 2 बॉन्ड बना दो। यहां से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उठा के 2 बॉन्ड, यहां से 2 लोन पेयर उठा के बॉन्ड बना दो। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर एक्सिओ3 का, ठीक है। अब इसके बाद हम चले एक्सिओ4 पर। देखिए एक्सिओ4, ज़ीनॉन के वैलेंस सेल के 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल के 6 इलेक्ट्रॉन। 6 4 जा 24, 8 4 12, 2 1 3 32। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 32। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए बनाओ रफ स्केच। मतलब ये सेंट्रल एटम और हर कॉर्नर एटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। फिर इसके बाद बॉन्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो, एक के लिए 2, 4 हैं, हर में 2 2, 4 2 जा 8। खाली बचे हुए कितने बचेंगे, 32 में से 28 चले जाएंगे तो 24 है ना, 24 बच जाएंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करो किसका, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करो कॉर्नर एटम का। बाकी के बचे हुए रखने हैं कहां पर, सेंट्रल एटम पर, सेंट्रल एटम पर रखने हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करें कॉर्नर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। पूरे के पूरे 24 आ गए और सेंट्रल एटम पे रखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एक्सिओ4 का। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, ऑक्सीजन क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है। फिर से देख लीजिए, ज़ीनॉन का सबसे लास्ट सेल 5, इसके अंदर भी 2 सब सेल 5s2 5p 6, 5s2 5p 6, 5d खाली है।
तो फिर हमें सिर्फ कितना, अरे हमें एक भी वो नहीं रखना है ना, एक भी नहीं बच रहा था। चलो देख रहे हैं इस तरीके से हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4, हाँ चलो ठीक है। तो हमें एक भी नहीं रखना है, एक भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, मतलब हमें सभी को एक्साइड करना है। इसका देखो स्टार्टिंग से बना रहे हैं, इसका एक इधर चला गया, इसका एक ये है और एक जंप मार गया, इसका भी एक तो ऐसा ही है लेकिन एक जंप मार गया, इसका एक वैसा ही है लेकिन एक जंप मार गया। ठीक है, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना ली, 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 बाकी ये 4 बच रहे हैं। तो ऑक्सीजन ने कहा हम डबल बॉन्ड भी बना लेंगे, इसने डबल बना ली, इसने भी क्या बना ली, डबल, इसने कहा हम भी डबल बना लेंगे, इसने कहा हम भी डबल बना लेंगे। तो चारों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहां से उठा के इसकी डबल बॉन्ड बना दो, इस अनपेयर्ड को उठा के इसकी भी डबल बॉन्ड बना दो। चेक हमने कहां से किया, यहां से किया। ठीक है, इस ऑक्सीजन की भी उठा के डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन की भी उठा के डबल बॉन्ड। क्लियर है ये? ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए इसके आगे CO3 - पर चलते हैं। अब हमें यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते समय हमेशा नेगेटिव चार्ज को भी ऐड करना पड़ता है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, जिससे में सबसे अंदर 2 फिर 4, 6 होते हैं, 2 और फिर 4, तो 4 है इसका। ठीक है, इसके कितने होते ऑक्सीजन के 6, 1 के 6, 3 के 6 3 जा 18 प्लस 2 और करना पड़ेगा, तो यहां पर कितने हो जाएंगे 8 4 12, 8 4 12, एक मिनट कितने हो जाएंगे, एक मिनट कुछ ना कुछ हो रही है यहाँ पर, कितने कार्बन के हो गए 4 है ना, ऑक्सीजन के 6 3 जा 18 और 2 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ 8 4 12 2 14, अगर ये हाँ ठीक है, 8 4 12 2 14 1 1 2 24 आ रहा है टोटल। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के लिए बना रहे हैं हम रफ स्केच। C1 2 3, कम नंबर में, जो कम नंबर में होता है वो सेंट्रल एटम, आजू बाजू कॉर्नर एटम को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। कितने हो गए बॉन्डेड, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 6। लोन इलेक्ट्रॉन 18 बचे, 18 से ऑक्टेट कंप्लीट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऑक्टेट कंप्लीट में पूरे 18 यूज हो गए। तो सेंट्रल एटम पर कुछ भी नहीं रखना, पूरे रूल से चलो, सेंट्रल एटम पर कुछ भी नहीं रखना। अब क्या इसमें डबल बॉन्ड बनने के चांसेस है, देखो हमने कहा था सेंट्रल एटम पर या तो फिर 8 या 8 से ज्यादा, तो यहां पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कम है 8 कर सकते हैं हम, डबल बॉन्ड यहाँ का ये 2 उठाओ और डबल बॉन्ड रख दो। लेकिन फिर भी चलो इसको एक बार और उस तरीके से चेक कर लेते हैं, दूसरे तरीके से। कार्बन का 1s2 2s2 2p2, पहले वाले में 2 आता है पहले सेल में, ये फर्स्ट सेल है। ठीक है, फर्स्ट सेल, और ये सेकंड सेल है, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 4, तो 1s2, फिर सेकंड सेल में 2s2 2p2, सेकंड सेल में 2 सब सेल होते हैं। पार्टिसिपेट सिर्फ बाहर वाला सेकंड सेल ही करेगा, है ना, सेकंड सेल पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो 2p2, क्या कार्बन के ऊपर, है ना, क्या कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर दिख रहा है, नहीं है कोई लोन पेयर,
तो यहां से इसको एक्साइट करो, हम ये लिख रहे हैं एक्साइटेड वाले स्टेट में कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने कर दिया एक्साइट, दो थे एक खाली था, एक्साइट होके इधर आ गया। अब कार्बन कितनी बॉन्ड बनाना है कार्बन को, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड तो बनानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कार्बन के ऊपर कोई अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब ये चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हो रहे हैं। तो देखिए ये एक ऑक्सीजन के साथ बना ली इसने भी एक ऑक्सीजन के साथ बना ली, फिर एक ऑक्सीजन के साथ बना ली, एक बचा हुआ है, तो कोई एक ऑक्सीजन, यही वाला ऑक्सीजन चलो कह रहा है कि हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उससे हम क्या कर लेते हैं, एक और बॉन्ड बना लेते हैं। तो एक और बॉन्ड बना ली, सपोज इसने बना ली तो इसने एक और बॉन्ड बना ली। अब देखो हमने अपने पार्ट 1 में बताया था जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है उस पर -1 चार्ज आता है। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है उस पर -1 चार्ज आता है, और जो डबल से उस पर 0, तो -1 -2 हो गया। अगर आपको इस चीज पे बिलीव नहीं हो रहा है कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो -1 चार्ज, डबल है तो 0 क्यों हो रहा है, ऐसा है क्या ये, तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फॉर्मल चार्ज। सबका फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए, वही आएगा क्या, इस तरीके से इसको याद कर लीजिए, वल V2, वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। देखो हम इसका ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करें, फर्स्ट वाले के लिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास लोन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ही हैं। ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसमें से इस ऑक्सीजन के पास वो 6 के 6 लोन है, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे लोन है, ठीक है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देयर आर 2, है ना, तो 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए, डिवाइडेड बाय 2, 6 - 6 2 1 जा 2 2 1 जा 2 -1, 6 - 7 7 में से 6 गए 1, साइन बड़ा मतलब -1, तो यहां -1 जैसा ये है सिमिलर वैसे यही है, तो इस पर -1 का चार्ज हो गया -2, और इस पर 0 चार्ज। कैलकुलेट करना इसके लिए भी कैलकुलेट करके देख लेना आप, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमने बना लिया किसका, कार्बोनेट का। नेक्स्ट हम बना लेते हैं सल्फेट का, SO4 2- सल्फेट, है ना। नेक्स्ट हम सल्फेट का बना लेते हैं, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के भी 6 ऑक्सीजन 4 है, 6 4 जा 24, और 24 + 6 30, और यहां पर नेगेटिव चार्ज भी है, तो 30 + 2 32। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, चलो कर लेते हैं। ये है SO, इस तरीके से नहीं बना इसको, इस तरीके से 1 2 3 4, है ना। अब इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी, कॉर्नर से बॉन्डेड एटम 4 हो गए, है ना, 4 कॉर्नर एटम। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। लोन इलेक्ट्रॉन 32 में से 8 गए तो 24 बचे, 24 से ऑक्टेट कंप्लीट करो, 6 6 2 जा 12 हो गए, 6 3 जा यहाँ 18 हो गए, 6 4 जा 24 हो गए। लोन पेयर का यूज होता है कॉर्नर के ऑक्टेट में, तो हमने वो यूज कर लिए पूरे के पूरे 24। जो लेफ्ट ओवर होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, सेंट्रल एटम पे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है तो हमने रख दिया 0, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब सल्फर के आजू बाजू देखो कितने, 8 हो गए,
8 हो गए, तो मतलब क्या ये स्ट्रक्चर बन गया। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और बना लिया तो ज्यादा हो जाएंगे सल्फर के पास। मतलब देखते हैं क्या होता है, सल्फर के पास 8 से ज्यादा हो सकते हैं। देखो सल्फर का क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 2 8 10 और 6 16। हमें सिर्फ लास्ट के बनाने, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तीसरे में 3s2 और बाकी के 3p4 4 to 6। 3s में हमने 2 रख दिए, 3p4 1 2 3 4 और 3s2 3p4 हो गए 6। 3 में तो d भी होता है, 2 में नहीं होता लेकिन 3 में होता है, तो d खाली पड़ा हुआ है। अब देखिए सल्फर पर एक भी लोन पेयर नहीं है, सल्फर पर एक भी लोन पेयर नहीं है। तो हम क्या कर रहे, यहां से दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन उठा लिया और दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ जो खाली पड़े हुए हैं उसमें डाल दे रहे। अब देखो नहीं है लोन पेयर, तो हमने भी कहा ठीक है नहीं है लोन पेयर। अब जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई सल्फर के ऊपर अलग से नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड बनाने में यूज होंगे। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने एक ऑक्सीजन से बना ली, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने दूसरे, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने तीसरे, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने फोर्थ से, चारों ऑक्सीजन से हो गई। फिर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो ये वाला ऑक्सीजन कहेगा कि हम एक और बॉन्ड बना ले रहे, अगर एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली है तो। ये वाला ऑक्सीजन भी कहेगा कि अगर एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली है तो हम एक और बॉन्ड बना ले रहे, तो ये 2 बॉन्ड, मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जो डबल बॉन्ड बनाएंगे। देखो यहां से इसको हटाओ डबल बॉन्ड, यहां से इसको हटाओ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हमने समझा चुके हैं फॉर्मल चार्ज। जब आप हर में कैलकुलेट करके देखिएगा कि जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से उस पे -1, जो ऑक्सीजन सिल्वर बॉन्ड से उस पे -1। देखो -1 हो गया -2, तो SO4 पे 2 माइनस का चार्ज आ गया, तो ये हो गया हमारा सल्फेट का। देखिए आप इसको, अब हम नेक्स्ट देखेंगे सल्फाइड का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सल्फाइड SO3 2-। अब देखिए सल्फाइड के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। सल्फर के 6, ऑक्सीजन के भी 6, 3 6 3 जा 18 प्लस 2 6 8 14 15 16 26 हो जाएंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। देखो हम यहां करके देखें 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6, खाली इलेक्ट्रॉन 26 में 6 गए 20। यूज करो कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और बाकी के बचे डाल दो सेंट्रल एटम पर। पहले कौन सा करना है, ये कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। बाकी के जो 2 बचे वो हमें कहां डालने हैं, सेंट्रल एटम पर डाल दिए हमने। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को 1 2 3 4 5 6 7 8, सल्फर का ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन क्या ये डबल बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ, है ना। इसको हम थोड़ा सा क्या कर ले रहे, चेक कर ले रहे। देख लो फिर से सल्फर का होता है 2
8 6, मतलब पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 2, तीसरे सेल में 6। हमें सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, ठीक है। 3s2 3 के 3s2 3p4 हो गए 6, और डी खाली पड़ा हुआ है, 3 में डी होता है, इसमें 2, इसमें 4, 1 2 3 4, यहां पर 5, 1 2 3 4 5। अब हमें सिर्फ एक लोन पेयर रखना है, बाकी सबको मतलब यही बचा ना, तो इसको एक्साइट कर दो लोन पेयर, क्योंकि सिर्फ एक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। कौन बता रहा है? हमारा ये स्ट्रक्चर बता रहा है एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। बाकी को हमने क्या कर दिया? एक्साइट। कितनी बॉन्ड बननी चाहिए टोटल? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बननी चाहिए, है ना। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो यहां पर 4 बॉन्ड बन जाएंगी। एक मिनट, हाँ SO3 2 माइनस, हाँ, तो यहाँ पर कितनी बॉन्ड बन जाएंगी? 4 बॉन्ड बन जाएंगी। देखिए, एक ऑक्सीजन बना लेगा, फिर एक ऑक्सीजन बना लेगा, फिर एक ऑक्सीजन बना लेगा, तो 3 बॉन्ड तो बनी हुई हैं। अभी 4th वाली बॉन्ड नहीं बनी है, तो 4th वाला एक ऑक्सीजन कहेगा, अगर एक खाली इलेक्ट्रॉन है तो हम एक और बॉन्ड बना ले रहे, मतलब एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, कोई सा भी बना दो, चलो ये नीचे अलग से तो बना दे रहे 2 बॉन्ड। जो 2 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर चार्ज 0, जो एक बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर चार्ज -1, जो एक बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर चार्ज -1, तो टोटल चार्ज -2, है ना। ये हो जाएगा सल्फाइड का। अब इसके बाद हम चलते हैं SO3 का स्ट्रक्चर। देखो, इसमें से हम बहुत कम ही करवा रहे हैं, इस तरीके से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो, पर यहाँ पर मैं जितना हो सकूंगी उतने से उतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे कर सकते हैं। अभी तक तो आपको आइडिया बहुत अच्छे से हो गया वो किस तरीके से करने हैं, है ना। तो ये और देख लेते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड का। सल्फर के कितने? 6, और इसके 6 3 जा 18, 18 6 24, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, रफ स्केच बनाया 1 2 3 4 5 6 हो गए। लोन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 24 में से 6 गए तो 18 हो जाएंगे, 18 दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट कॉर्नर एटम का। अब कोई भी नहीं बचा सेंट्रल एटम पर रखने के लिए। अब क्या ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा? चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। सल्फर, अभी तक तो याद हो गया कि सल्फर कम से लास्ट वाला ले रहे, 3s2 3p4, 3s2 3p4, 3d पड़ा हुआ है खाली। अब देखो, सल्फर पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हम दोनों लोन पेयर को एक्साइट कर दे रहे हैं। इसका एक उठ के यहां आ गया, इसका भी एक उठकर यहां आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इनने कहा यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है लोन पेयर, तो यहाँ पर क्यों रहे? कुछ नहीं है, ठीक है। अब कितनी? 3 ऑक्सीजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, हमें दिख रहा है 3 ऑक्सीजन सल्फर से बॉन्ड बनाए हुए हैं। अभी 3 बॉन्ड और हैं जो यहाँ नहीं बनी है, और एटम कितने? 3 ऑक्सीजन ही है, तो ये जो 3 है ना, ये 1 2 3, ये क्या कहेगा? ऑक्सीजन कहेगा। अगर ये तीनों कहेंगे खाली है, तो हम तीनों क्या करें? एक एक बॉन्ड और ना बना लें, तो ये बना लेते हैं। एक बॉन्ड इसने बना ली, एक बॉन्ड इसने, एक बॉन्ड इसने, मतलब हर ऑक्सीजन 2 2 बॉन्ड बना रहा है, जिसमें से 1 2 बनी हुई है, एक और बना दे रहे, इसकी भी एक और बना दे रहे, है ना, इसकी भी एक और बना दे रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का। अब इसके बाद इतना हो गया, 1 मिनट रुकना।
चलिए तो फिर आगे हो रही है। अब इसके बाद हम लास्ट में एक और देख ले रहे PO4 फॉस्फेट का, PO4 3 माइनस, इसको बोलते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट देख लो, नाइट्रोजन के पास कितने होते थे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन की फैमिली का है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, है ना, तो उसी का है ये नाइट्रोजन। किस ग्रुप में आते हैं लोग? 15 ग्रुप में आते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ 15 ग्रुप में आता है। तो नाइट्रोजन के पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास अब तक तो याद हो गए हैं कितने? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 4 जा 24, और यहाँ पर 3, तो 3 और नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है। 5 4 9 3 12 2 1 3 32, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा साफ साफ 32। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? स्केच बना लो रफ। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, चारों तरफ O4 है, तो कितने हो गए? 4 2 जा 8। खाली इलेक्ट्रॉन 24। 24 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या करो? ऑक्टेट किसका? कॉर्नर एटम का। किसका? कॉर्नर एटम का, है ना, तो करते हैं कॉर्नर एटम का। बाकी के बचे हुए को सेंट्रल एटम पे रखना होता है, अगर बचे हुए हैं तो रख दो सेंट्रल एटम पे, है ना। और फिर सबसे लास्ट की कंडीशन चेक करो कि क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन सकती है या नहीं। अगर बन सकती है तो बनाओ, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, है ना। 24 पूरे यूज हो चुके, सेंट्रल एटम पे रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बॉन्ड बन सकती है? डबल बॉन्ड देख लेते हैं हम इसको, और बन सकती हैं तो हम बनाएंगे, है ना। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो 2 पहले सेल में 2, फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 2 8 10 और 5 15। अब सिर्फ लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हमें इसके आजू बाजू दिखाना होता है, तो हम सिर्फ लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बना दे रहे 3 के, है ना। 3s2 3p3, देखो 2 + 3 हो गए 5, और 3 में तो d भी होता है, पर वहां तक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो खाली पड़ा हुआ है। 3s2 3p3 1 2 3 4 खाली पड़ा हुआ है। इस फास्फोरस के चारों ओर ध्यान से देखो, क्या कोई लोन पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, और यहाँ पर लोन पेयर है। तो जब नहीं दिख रहा है तो क्यों है लोन पेयर? हटाओ इसको, यहां से उठाओ और यहाँ पर कर दो, ये हो गया। अब ठीक है, अब बॉन्ड बनाना चालू करो, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से 1 2 3 4 हो गए। ऑक्सीजन से एक बच रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या फास्फोरस के आजू बाजू का अलग से दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसको बना दो, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले फास्फोरस, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भी एक और बॉन्ड बना लेगा, मतलब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। उठाओ इसको, बना दो डबल बॉन्ड। अब देखो सिंगल बॉन्ड -1 चार्ज, सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन -1 चार्ज, सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन -1 चार्ज, और इस पे 0 डबल बॉन्ड वाला -1 -2 -3 हो गया PO4 3 माइनस, है ना। तो और जितने भी स्ट्रक्चर्स मैं कोशिश कर सकती थी मैंने और पूरे बताने की कोशिश करी, है ना। तो ये हो गया हमारा, ये फॉर्मल चार्ज है जो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। याद करने की सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी? बल V2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन इलेक्ट्रॉन
माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 will be 2 से भी आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। आप एनसीईआरटी की बुक खोलिए क्लास 11th का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग निकाल लीजिए, प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, बहुत सारे है ना। अदर बुक्स यूज करिए, उसमें से भी क्वेश्चंस पिक करिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सभी के स्ट्रक्चर बनाइए, बहुत सारे स्ट्रक्चर, और जो बताया है इसी की बेसिस पर सारे स्ट्रक्चर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे से बन जाएंगे, है ना। तो आप बनाइए स्ट्रक्चर, और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम है, वो स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो वो स्ट्रक्चर आप वो वाला मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में डालिए, है ना, कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करिए। मैं उस जो स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, मैं उस स्ट्रक्चर पर वो बनाऊंगी, है ना, वीडियो बना दूंगी उस स्ट्रक्चर पर, उस मॉलिक्यूल का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। तो ये वीडियो यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।